रंग जाऊं तेरे रंग में। यजमान, बरच्छा के लिए लड़के को बुला लीजिए। बचवा, टाइगर को बुलाइए। जी पापा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी दीदी की शादी की पहली रस्म शुरू होने जा रही है। धानी, क्या कर रही है तू? ऐसे वीडियो कॉल मत कर, किसी ने देख लिया तो। ओफो दीदी, हम आपके लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप भी शर्मा रही है। तो देखो तो सही अच्छे से, 1 मिनट। समधी जी, वो ध्रुव जी की मम्मी जी और बुआ जी दिखाई नहीं दे रही। हम यहाँ हैं। दीदी, हमारे सौजन्य से लो, आपकी होने वाली सास, बुआ सास, मेरी अपकमिंग जीजू और जेठानी पधार रही है। धानी, वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा है। अरे दीदी, नेटवर्क इशू होगा, पर आप टेंशन मत लो। आफ्टर ऑल यहीं पर तो आकर रहना है आपको, रोज लाइव टेलीकास्ट देख लेना है ना। सुंदर भाई साहब, इनसे मिलिए, हमारी बहना है। नमस्ते बहन जी। इस घर में इनके बिना पत्ता नहीं हिलता, और ये हमारे साहबजादे ध्रुव जो हैं, इनका और इनका बहुत प्यार है आपस में। अब आपके मन के अंदर ये सवाल भी उठेगा कि हमारे जीजा जी कहाँ हैं, जो अभी अभी हमने नाम लिया, राजा राम पांडे जी। उनको तो इस देश में एक खिताब मिलना चाहिए कि इस देश का सबसे ईमानदार अफसर। इतने ईमानदार हैं कि उनकी हर 6 महीने में पोस्टिंग हो जाती है। तो हमने कहा कि बच्चों का स्कूल का हर्जा होगा, तो आप अपनी पोस्टिंग कीजिए, अपना काम कीजिए। हमारी बहना यहाँ रहेगी बच्चों के साथ, और आप हमारी एकमात्र धर्मपत्नी श्रीमती रूपा पांडे जी। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के। अब सब लोग यहीं खड़े रहेंगे? जिस काम के लिए आए हैं वो तो शुरू करो। चलिए आप लोग। क्या बदतमीजी है, ये लोग इतनी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं तुम्हारी फैमिली के बारे में? देख रही हो, हमारे घर में खड़े होकर हमें ही गरिया रहे हैं। बस बस बस, बहुत हो गया, अभी के लिए काफी है, बस रहने दो। अरे गाने दीजिए, ट्रेडिशन है, इसमें लड़की वाले लड़के वालों को जी भर के गालियां देते हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। आप गरियाई, आप गरियाई। बने सिकंदर जीजू बंदर, बने सिकंदर जीजू बंदर, सीधा बाहर तेरा अंदर, सीधा बाहर तेरा अंदर, सरारारा जगीरा सरारारा सरारारा। देवर जी, हमें नहीं पता था कि आप ऐसे भी हैं। हमें लगता है आपकी ये साली ना आज आपका नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के ही जाएगी। इसका बदला तो हम लेंगे मिस धानी चौबे, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है।
कहब तो लग जाई धक से। हाँ, अरे इतना बेइज्जती तो हमारा कभी नहीं हुआ। रस्म के नाम पर हमारे मुंह पर गोबर लीपे दे रहे हैं। हम बस खड़े खड़े पत्ती सी चमका रहे हैं। अब और क्या बाकी रह गया है? तो काशी को भी क्या जरूरत थी इन देहातियों से ध्रुव का रिश्ता जोड़ने की? भाभी, आपका तो कोई मैच ही नहीं है इस फैमिली के साथ में। हमारे ध्रुव को तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते। कहाँ दीवार पे जाके सर मारा काशी भाई साहब ने। हमारा काशी इतना भी बावला नहीं है। इन लोगों ने जरूर कोई जादू टोना किया होगा, तभी तो दोनों इनके नाम की माला जप रहे हैं। बस दीदी, अब बात बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी है। ये लोग तो शादी से खुश नहीं, दीदी यहाँ कैसे खुश रहेंगी? कहब तो लग जाई धक से। अरे कोई एक चीज, कोई एक बात तो ऐसी हो जो इन जाहिलों में पसंद करने लायक हो। हैं? इन फटीचरों से रिश्ता करा के पूरे लखनऊ में थू-थू करा दी हमारी। जाहिल हम नहीं है बुआ जी। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से बुआ जी। माफ कीजिएगा पर हम जाहिल नहीं हैं। जाहिल तो हमें आपकी भाषा लगी। हाँ ठीक है, आप अमीर हैं, हम नहीं है, पर आज ये बात तो साबित हो ही गई है कि पैसों से ये तय नहीं होता कि कौन सभ्य है और कौन जाहिल। एक तो बिना पूछे कमरे में घुस आई, ऊपर से राशन पानी लेकर हमारे ऊपर ही चढ़ रही हो। जब सारा प्रोग्राम नीचे चल रहा है तो तुम यहाँ कहाँ तान झांक करने आई हो? जिन पैरों से आई हो ना, इन्हीं से वापस लौट जाओ। जाओ यहाँ से। जाना तो पड़ेगा बुआ जी। आखिर काशीनाथ अंकल जी से ये जो पूछना है कि किस बिना पर उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारी बहन यहाँ एक बेटी की तरह रहेगी, क्योंकि आपकी बातों से और आपके सोच से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। दीदी, दीदी ये क्या हो गया? दीदी, इस पागल लड़की ने नीचे जाके सबके सामने सब कुछ बता दिया तो ध्रुव के पापा की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा दीदी। फिर वो होगा रूपा जो हम दोनों मिलकर नहीं कर पाए। मतलब? कहब तो लग जाई धक से। तमाशा होगा तो रिश्ता टुड़क करके टूट जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। अरे राजधानी एक्सप्रेस जी, थोड़ा ध्यान से चलिए, चोट लग जाएगी आपको। और वैसे हम आपको ही ढूंढ रहे थे। देखिए, लखनऊ की हवा में मेहमान नवाजी है, खातिरदारी है। दस्तरखान लगवाया आपके लिए हमने। खाना खाकर जाइएगा, वरना घर जाके कंप्लेन करेंगी आप कि हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखा वहां पर। लीजिए। एकदम से इग्नोर मोड पे डाल दिया आपने हमें। हाउ रूड। रूड? आपने तो हमें बहुत जल्दी जज कर लिया। करे भी क्यों ना, आपकी फैमिली जज करने में एक्सपर्ट जो है। एक सेकंड नानी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम हमारी फैमिली के बारे में ऐसे कमेंट नहीं कर सकती।
और आपकी फैमिली जो चाहे हमारे फैमिली के बारे में कमेंट कर सकती है क्या? रानी, क्या हुआ, क्या बताओ हमें। खाने का जा रहे हैं हमें। प्रॉब्लम से भागकर या उसे अवॉइड करके उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता है। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो खुद उसके पास जाकर सॉल्व करना पड़ता है। तुम चलो हमारे साथ। नैना, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? दीदी हमें नहीं पता। काशी तो सुनता ही नहीं है, देख नहीं रही थी कितना मगन हो रहा था, जैसे कलेक्टर का लड़की मिल गया हो। बुआ, माँ, हमें आपसे बात करनी है। तुमको बात करना है या किसी और को बात करना है? बुआ, हमें ही बात करनी है। हम जानते हैं कि आप दोनों हमसे बहुत प्यार करती हैं और आने वाले टाइम में आप दोनों ही सृष्टि जी को सबसे ज्यादा प्यार करेंगी, ठीक उसी तरह जैसे आप पूजा भाभी को करती हैं। और अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो हम जानते हैं कि आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और यही बात हम धानी को समझा रहे थे। अच्छा, तो बेटा कर लेते हैं दूर। गलत फहमी दूर करने के लिए तुम साली का हाथ पकड़ के दंदनाते हुए चले आए माँ और बुआ से सवाल जवाब करने। क्यों बेटा, अभी तो सिर्फ बरच्छा हुआ है, शादी हो जाएगा तो सवाल जवाब नहीं करोगे, सीधा ऑर्डर ही सुना दोगे। बुआ जी, हम सवाल जवाब नहीं कर रहे, शायद हम अपनी बात ढंग से रख नहीं पाए आपके सामने। ध्रुव, अपनी बात बाद में समझाना, पहले इससे पूछ। हमारे ही घर में इसने हमारा अपमान किया, हमारी बेइज्जती की, कहती है हमें बात करने की तमीज नहीं है, असभ्य लोग हैं हम। आंटी जी प्लीज, आप पहले इन्हें ये तो बता दीजिए कि हमने जो कहा सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि आप दोनों ने हमारे परिवार को जाहिल फटीचर कहा। ये तो कहा कि सृष्टि दीदी से रिश्ता तय करके काशीनाथ अंकल ने पूरे लखनऊ में आपकी थूथू करा दी। कहब तो लग जाए धक से। अरे हम वही बोल रहे हैं जो आस पड़ोस के लोग कह रहे थे। बरच्छा में तुम लोगों ने भी कम जाहिलपना नहीं किया है। कहा गा रही थी तुम्हारी अम्मा? दूल्हे की अम्मा तम्मा तम्मा, दूल्हे का पापा बड़ा निकम्मा है। बुआ के लिए तो दूल्हे की बुआ बागड़ बिल्ला। अरे और तो और तुम लोगों ने तो दूल्हे को नहीं छोड़ा है, दूल्हा साला गंदा नाला। अरे यही सब शिक्षा संस्कार है तुम लोगों का। बुआ जी प्लीज, रक्षा में जो कुछ भी हुआ वो मजाक मस्ती था, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही है वो बहुत सीरियस है। और अगर आप मजाक कर रही है ना बुआ जी, तो सॉरी टू से ये आपका ये तरीका बहुत खराब है। हमारा तरीका खराब है। सुना तुमने ध्रुव क्या कहा इसने? कैची की तरह जबान चलती है इसकी, हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें खरी खोटी सुना रही है। माँ प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत करिए। देखिए, गुस्से से कभी कुछ सॉल्व नहीं होता है और हम कोशिश कर रहे हैं ना मैटर सॉल्व करने की। हाँ तो इससे कहो कि अपना कैची का धार थोड़ा कम करे, नहीं तो इसका ही जबान कट जाएगा, अब बोलने लायक नहीं रहेगी। हुआ एक ध्रुव, तेरे पापा पे इन लोगों ने जादू टोना किया होगा, लेकिन हम पर इनका जादू नहीं चलेगा। हमने कहा अभी इसी वक्त इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। अभी तक तो हम बदतमीजी पे उतरे नहीं है, अगर हमने बदतमीजी शुरू की तो झेल नहीं पाएगी ये। 100 बात की एक बात, अरे इन फटीचरों का और हमारा कोनो जोड़ ही नहीं है। सामने खड़े रहने का औकात नहीं है और चले हैं रिश्ता जोड़ने।
देखो इन लोगों का, ये देखो, ये रंग बिरंगी पतंगे बनकर आए थे ये लोग, हैं? अरे बेटा, तुम और तुम्हारे बाबूजी जो है ना सीधे और भोले लोग हैं, और ये लोग एक नंबर के साथी रहे। मोटा पार्टी देखे नहीं कि मीठा मीठा बात करके फंसा लिए। हमको तो लगता है कि तुम्हारा कार भी यही लोग खराब किए होंगे। घर पे बुलाए और खाने में कुछ मिला के खिला दिए। अरे जिसकी छोटी बहन ऐसी है, उसकी बड़ी बहन कैसी होगी? बदतमीज लड़की, तेरी ये हिम्मत! पता नहीं वहां पे क्या चल रहा होगा। नहीं, ना जाने क्यों हमें घबराहट सी हो रही है। नैना को कॉल करती हूँ। जी शीशी दीदी। नैना, सब ठीक है ना वहाँ पे? धानी आई नीचे? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है दीदी। मामा मामी भी ऊपर की तरफ है, धानी और जीजू भी ऊपर ही है। क्या? लेकिन हुआ क्या है? ये क्या किया तूने? अपना दिमाग घर छोड़ के आई है क्या? किस तरह की बदतमीजी है बड़ों के साथ? तुझे ये सिखाया है, इसलिए पढ़ने लिखने के लिए भेजा हमने? ये संस्कार, ये तमीज सिखाए? माफी मांग, माफी मांग, हाथ जोड़ के अभी माफी मांग। तू कथे अक्कल से पैदल है क्या? तेरी दीदी का रिश्ता हो रहा है इस घर में, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही? चल चल माफी मांग। बस नहीं मंगवानी हमें माफी वाफी। जितना पानी आप इसकी माफी पर डालेंगी ना, उतना तो इसने हम पर नहीं डाला। अच्छा हुआ कि सब कुछ बहुत जल्दी सामने आ गया। अब हमें यह तय करना है कि ये रिश्ता हमें रखना है क्या नहीं। और इसका फैसला भी अब हम करेंगे। इस लड़की ने सिर्फ हम पर पानी नहीं उछाला, हमारी इज्जत पर पानी उछाला है। इन्हीं सब संस्कारों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे काशी तुम। देखो इसने हमारे साथ क्या किया है। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद हमने तुम्हें दोनों का प्यार दिया। जब तक लौट नहीं आते हो, हमारी पुतलियां दरवाजे पर लगी रहती हैं। जिस रात वापस नहीं लौटते, सो नहीं पाते हैं हम। आज तुम्हें फैसला करना होगा काशी, तुम्हें इन लोगों से रिश्ता रखना है या अपनी बहना से? जिनकी औकात जमीन की नहीं, उन्हें सर पे नहीं बिठाते। हम भी हमारी दीदी के साथ हैं। हमने दबी जबान में अपनी राय जताई थी, वो हमारी तमीज थी। लेकिन इन्होंने उसका मान नहीं रखा। अब हम सीधे मुंह कहते हैं,
हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब आगे क्या करना है आप लोग खुद सोच लो। हम बहुत शर्मिंदा है बहन जी। हमारी बच्ची से जो नादानी हुई उसके लिए उसे माफ कर दे। एक विनती है आपसे, धानी की गलती की सजा आप सृष्टि को ना दे। आपके सामने सर झुका के माफी मांग रहे हैं। आपके पैर पकड़ के माफी मांगते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।